हमारे क्लिनिक में बहुत बार ऐसे कपल आते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसी लेडीज में बहुत बार एएमएच लो पाया गया है और वो भी अर्ली एज में यानी अर्ली 30s में ऐसे पाया जाता है। तो ये आजकल क्यों हो रहा है? एएमएच लो है यानी क्या है? व्हाट इज एएमएच और ये कम क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एएमएच के बारे में जान लेते हैं। तो एएमएच का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक हार्मोन होता है जो ओवरीज में तैयार किया जाता है, फॉलिकल्स में ये तैयार होता है और ये हार्मोन की लेवल हमारे शरीर में ओवरीज में कितने फॉलिकल्स है इस ये डायरेक्टली शो करती है, यानी इट शोज अवर ओवेरियन रिजर्व। तो एक महिला के शरीर में उसकी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स है उसके ऊपर ये एएमएच की वैल्यू डिपेंड होती है। जब भी महिलाएं हमारे पास ये लो एएमएच का रिपोर्ट लेके आती है तो वो 30s में होती है, अर्ली 30s में होती है। तो आजकल ये ज्यादा हो रहा है क्या? हमारे माँ को या हमारी दादी को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी क्या? उनको तो 40 साल तक बच्चे होते थे, फिर आज ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह जान लेते हैं। तो एएमएच लो होने के कई कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण है कि एजिंग। महिला का एजिंग जैसे होता है वैसे वैसे उसके ओवरीज में फॉलिकल्स कम होते जाते हैं। तो एजिंग ये कारण है लो एएमएच का। दूसरा कारण है जेनेटिक। अगर किसी महिला की मदर को, उसकी मम्मी को मेनोपॉज अर्ली एज में हुआ होगा तो उस महिला को भी अर्ली एज में मेनोपॉज होने की शंका होती है, अर्ली ओवेरियन इनसफिशिएंसी होने की शंका होती है और उनको भी लो एएमएच पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई है, हमारा खान-पान बदल गया है, हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है, रात को देर से सोना, सवेरे देर से उठना और व्यायाम का अभाव होना, इसकी वजह से हमारे दोषों में विकृति आ रही है और उसका इफ़ेक्ट हमारे हार्मोनल साइकिल पर हो रहा है। और एक कि जैसे कि अल्कोहल और टोबैको सेवन से भी हमारे ओवरीज पर बुरा असर होकर अर्ली ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो रही है, तो लो एएमएच का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। चौथा रीजन है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर ओवरीज का कैंसर है या फिर गर्भाशय का कैंसर है, कीमोथेरेपी अगर चल रही हो, कुछ सर्जरी हो गई हो, तो इसकी वजह से भी लो एएमएच हो सकता है। और एक रीजन है ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में हमारी शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर के सेल्स के अगेंस्ट काम करती है और हमें कुछ डिसीजेस होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म। ऐसा अगर होता है तो भी ओवेरियन इनसफिशिएंसी पाई गई है और लो एमएच होता है। और एक महत्वपूर्ण रीजन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होके लो एमएच होने की शंका होती है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में लो एएमएच एजिंग की वजह से होता है, तो जैसे ही हमारे शरीर में एजिंग होता है तो धातु क्षय होता है। धातु क्षय होने से वात प्रकोप होता है और जो भी महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बीमारियां होती है वो वात से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि वात का प्रमुख स्थान कटी प्रदेश कहा गया है, लोअर एब्डोमेन। और इसलिए जब जब जो भी मेंसेस रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारियां महिलाओं में पाई जाती है, हमेशा वात विकृति पाई जाती है। तो धातु क्षय पे हमें काम करना है, वात विकृति कम करना है, वात प्रकोप कम करना है और अग्नि पे काम करना है। आयुर्वेद में जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हम देखते हैं तो ये अग्नि का विचार यहाँ पे हमें करना जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म खराब होता है यानी हमारा अग्नि मंद होता है और अग्नि पर हम काम करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो सकता है और हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना जरूरी होता है। प्रोटीन से हमारे धातु की पुष्टि होती है। तो प्रोटीन्स हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं। एनिमल प्रोटीन भी होता है और प्लांट प्रोटीन भी होता है। तो एनिमल प्रोटीन में मीट से हमें मिलता है। तो इनफर्टिलिटी में हमें ज़्यादातर प्लांट प्रोटीन पे फोकस करना है, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है और वो पचने के लिए आसान होते हैं।
तो प्लांट प्रोटीन में अलग-अलग प्रकार की दालें होती है, इसका हमारे डाइट में समावेश करना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट में और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके डाइट्स में ड्राई फ्रूट्स का समावेश होना ज़रूरी है। बादाम, अखरोट, काली मनुका इसका समावेश करना ज़रूरी है क्योंकि ड्राई फ्रूट से आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसको कहा जाता है, वो आपके एग क्वालिटी इंप्रूव होने में बहुत जिससे फ़ायदा होता है। फ्लैक्स सीड्स से भी एग क्वालिटी अच्छी होती है, तो सीड्स एंड नट्स इसका समावेश आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हेल्दी डाइट लेते-लेते ऐसा ना हो कि आपका वेट बढ़ जाए, तो हेल्दी वेट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरली कंसीव होने के लिए आपका वेट बैलेंस होना, नॉर्मल बीएमआई होना बहुत ज़रूरी है, तो अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए और ओवर वेट भी होना नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यूट्रिशियस, प्रॉपर, वेल बैलेंस्ड डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलेगा, आपके शरीर में जो इन्फेक्शंस है वो नेचुरली ही रिकवर होते जाएँगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको रेगुलर प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये चीज़ें अपनी दिनचर्या में लाना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह और नई-नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।